हम क्या ज़्यादा फोकस किए थे कि कंसिस्टेंट रहे हम। ठीक। और क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते थे, अपना रैंक को इम्प्रूवमेंट देखते थे, क्या रैंक आ रहा, परसेंटाइल पे हम ज़्यादा फोकस करते थे। तो जैसे रूटीन अगर हम देखें तो सुबह से उठकर हम सबसे पहले इंग्लिश पढ़ते थे, इंग्लिश में वोकैब वगैरह पे ध्यान देते थे वोकैब पढ़ने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी फ्रेंड में। आज हमारे साथ है बहुत ही खास दोस्त प्रशांत कुमार, जिनका इस बार एसएससी सीजीएल में एज ए टैक्स असिस्टेंट सिलेक्शन हुआ है। शुरू करते हैं हम लोग वीडियो और जानते हैं इनका शुरू से लेकर के लास्ट तक में क्या स्ट्रैटेजी रहा, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रशांत जी, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार राज है। मैं एसएससी सीजीएल 2024 में टैक्स असिस्टेंट के थ्रू सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं रांची का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से किया था और स्कूलिंग वगैरह सब मेरा रांची से ही हुआ है। अच्छा, और एसएससी के बारे में आपको कब और कैसे पता चला और आपने एसएससी को एज ए बेटर फ्यूचर प्लान के रूप में कैसे इसको लिया? इनिशियली 12th क्लास के बाद हम क्या किए थे कि डिफेंस में जाना चाहते थे, तो उस समय एनडीए का प्रिपरेशन और एयरफोर्स XY का और नेवी SSR और AA का हम प्रिपरेशन करते थे। तो उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस क्या हुआ कि मेरिट में आउट होते गए शुरू में इनिशियली, और फिर 19 साल के बाद क्या होता है कि एज उसका क्रॉस हो जाता है। तो 19.5 ईयर्स के बाद एज क्रॉस हो जाता है। तो फिर जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तो मेरे जीजा जी हैं जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में है, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे और किस तरह से मतलब तैयारी करना उसमें हेल्प किया। अच्छा, ऑलरेडी मतलब एसएससी में सिलेक्टेड है आपकी? ओके ओके। आप ये बताइए, जैसे कि जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया उस बीच में आपने कहीं पार्ट टाइम जॉब या किसी तरीके का कुछ और वर्क आपका रहता था जिससे कि आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की किसी की जरूरत होती है, तो ऐसा कुछ आपके साथ था क्या? हाँ बिल्कुल, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो थोड़ा इकोनॉमिकली मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हम सब मिडिल, एक्चुअली क्या है एसएससी में जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत था पैसा वगैरह का, लेकिन मेरे पापा भी प्राइवेट टीचर है तो हमको थोड़ा उसमें फैसिलिटी प्रोवाइडेड था कि हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था जिससे हम ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकें। तो हम बिल्कुल क्लास 10th 9th ये सब का ट्यूशन पढ़ाते थे और भी अलग अलग डिफरेंट क्लास को हम पढ़ाते थे, और ऑनलाइन वेबसाइट में भी हम थोड़ा पढ़ाएं काफ़ी हद तक। अच्छा, क्या है हमारे जो सब्सक्राइबर है वो ये जानना, इनको जैसे जिज्ञासा रहता है कि कोई जो भी सिलेक्टेड है एसएससी सीजीएल के थ्रू, जो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनका स्ट्रैटेजी, उनका प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी रहता था, टाइम टेबल रहता था, वो कैसे बनाते थे, तो आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। अपना स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल बिल्कुल हम सिंपल रखे थे। टाइम हम क्या ज़्यादा फोकस किए थे कि कंसिस्टेंट रहे हम। ठीक। और क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते थे, अपना रैंक को इम्प्रूवमेंट देखते थे, क्या रैंक आ रहा, परसेंटाइल पे हम ज़्यादा फोकस करते थे। तो जैसे रूटीन अगर हम देखें तो सुबह से उठकर हम सबसे पहले इंग्लिश पढ़ते थे, इंग्लिश में वोकैब वगैरह पे ध्यान देते थे, वोकैब पढ़ने के लिए बैक बुक का हेल्प लेते थे। और सुबह वोकैब कंप्लीट होने के बाद काफ़ी एनर्जी रहता था सुबह में, तो जिसकी वजह से हम क्या करते थे कि मॉक हम लगाते थे सबसे पहले एक। अच्छा, और इनिशियली हम ये कोर्स कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद हम अपना मॉक लगाते थे। मतलब पहले आपने सिलेबस को कंप्लीट किया, उसके बाद आपने अच्छा कुछ प्रीवियस ईयर का कुछ रोल है इसमें? हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर जैसे हम प्रीवियस ईयर का मैथ्स में काफ़ी पढ़े हैं, इंग्लिश में, हर चीज़ में प्रीवियस ईयर हमने यूज ही किया। अच्छा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या है कि सारा क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होता है प्रीवियस ईयर में का। क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन करता था, जब शुरू में प्रिपरेशन में आया था एसएससी का, तो मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि एसएससी क्या करती है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार वो सब रोटेट करते रहती है। तो 60 to 70% जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का वही बार बार आता है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज करके एसएससी उसको पूछते रहती है। तो आपने प्रीवियस ईयर में भी कुछ ज़्यादा ध्यान दिया होगा? हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर का जैसे मैथ्स में काफ़ी सारा टीचर लोग PDF डालते हैं अपने टेलीग्राम में, तो उनका हेल्प लेकर के हम किसी फिक्स एग्जाम का, जैसे CPO का तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर लगा लिए, CGL का कर रहे हैं तो CGL का प्रीवियस ईयर मैथ्स का लगा लिए, काफ़ी ईयर से 5 to 6 ईयर्स का लगाते थे। और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे। अच्छा, और मॉक लगाने से क्या फायदा होता था कि पता चलता था किस पोर्शन में दिक्कत हो रहा है। जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन में फंस गए तो बताएंगे कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन में दिक्कत है, तो फिर रात का एक टाइम रखते थे जिस समय क्या करें कि जो भी मेरा वीक पोर्शन है उस चैप्टर को हम कवर करते थे। अच्छा,
तो आपने जैसे मैथ्स का इंग्लिश में कुछ तो ऐसा सेक्शन होगा जिसमें आप स्ट्रांग होंगे, किसी में आप वीक होंगे, तो कैसे आपने इस चीज को बैलेंस किया और कैसे आपने मैनेज किया सारी चीजों को? बिल्कुल वीक तो किसी में नहीं थे, वैसे स्ट्रांग बोला जाता अच्छा, है आप initially। मतलब सीबीएसई से आपका बैकग्राउंड सीबीएसई से शुरू से लास्ट तक? सीबीएसई से। अच्छा, फिर तो आपको मैथ्स और इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, वीक वैसे नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा नेग्लेक्ट करते थे इंग्लिश को शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंग्लिश पे हम ध्यान दिए, काफ़ी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, वॉकेब पे ध्यान दिए हैं। और मैथ्स इनिशियली जब छोटे थे तब मैथ्स मेरा काफ़ी वीक पोर्शन हुआ करता था, मार्क्स स्कोर नहीं हो पाता था, क्योंकि हम मैथ्स में क्या करते थे कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। फिर धीरे धीरे समझ आया कि मैथ्स से प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस किए बिना कुछ हो नहीं सकते। टाइम का जैसे इशू होता है ना कि हाँ। जैसे कि कंसेप्ट हर किसी का क्लियर हो जाता है, लेकिन स्पीड उन लोगों का बन नहीं पाता है। तो स्पीड बनाने के लिए जैसे आप क्या करते थे, ये थोड़ा बताइए। तो उसके लिए क्या करते थे कि हम टाइम लिमिट सेट कर लेते थे। स्टॉप वॉच में क्या करते थे कि जैसे टारगेट सेट कर लेते थे कि 30 क्वेश्चन है कुछ इस तरह इस पैटर्न का, और उसको 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। अच्छा, और उसको हम कंप्लीट करते थे। अगर पीछे छूट गया तो फिर हम उसको रोक देते थे, फिर देखते थे कितना क्वेश्चन छूटा है। जैसे एक बैंकर्स अड्डा का एक ऐप है, उसमें सेक्शन वाइज सारे में क्वेश्चन दिया रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल। उसमें जैसे मैं क्या करता था, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए रहते थे, 10 क्वेश्चन का 20 मिनट या 30 मिनट, तो डिपेंड करता था क्वेश्चन के लेवल पे। तो मैं जब प्रिपरेशन करता था उस वक्त मैं लगाता था अड्डा से। तो जैसे हम मैक्सिमम यूज किए टेक्स्ट बुक ऐप। टेक्स्ट बुक का? हाँ, टेक्स्ट बुक ऐप, उसमें सेक्शनल काफी प्रीवियस ईयर भरा हुआ है, अनलिमिटेड काफी है, बहुत सारा, तो उससे काफी हेल्प मिलता था। तो सबसे बड़ा मेरा देखा जाए तो हम टेक्स्ट बुक ऐप से काफी ज्यादा हेल्प लिए हैं, और उसका हमेशा प्रीमियम मेरे पास रहता ही था, क्योंकि उसका हमेशा यूज आता है। मैथ्स के लिए कोई कोर्स या कोई सर्टेन टीचर? हाँ, मैथ्स का जैसे हम यूजुअली ये गगन प्रताप सर का मैथ्स देखते थे। गगन प्रताप सर? हाँ, अच्छा। और खास करके उनका अभी फिलहाल जैसे शुरू में तो स्टार्टिंग कोर्स में तो और भी अलग अलग टीचर्स का हेल्प लिए थे, लेकिन अभी जब फाइनल में हम गगन सर का लेते थे, क्योंकि उनका क्वेश्चन का लेवल जो होता था काफ़ी अच्छा होता था, हाई लेवल का रहता था। और उनका एक वीडियो सीरीज आता है, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एग्जाम दैट एग्जाम कुछ रहता है, तो उस वाले को हम कंप्लीट करते थे। जिससे उनका कोर्स आपको किस तरीके से मतलब हेल्प किया, मतलब उनका बताया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता था, या उस टाइप का क्वेश्चन मिलता था, या वो बहू वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता था? उनका सॉल्व करने का तरीका से आइडिया लगता था कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करें, डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाए तो घबराएं नहीं। जैसे कोई अगर जीरो लेवल से शुरू करता है मैथ्स का प्रिपरेशन में, तो वो कैसे करेगा? जीरो लेवल से कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो पहले 2-3 टीचर का देख लें, और देख ले कि किस टीचर का अच्छे से समझ आ रहा है, ट्यूनिंग मतलब किन के साथ उनका बढ़िया बिल्कुल बैठता है। फिर उसी टीचर से क्या करें, एक बार कोर्स कंप्लीट करें, फिर कोर्स कंप्लीट होते ही फिर क्या करें कि मॉक टेस्ट वगैरह सेक्शनल वगैरह लगाएं मैथ्स का, और फिर टेक्स्ट बुक वगैरह, फिर आप फुल मॉक भी लगा सकते हैं धीरे धीरे, और फिर उससे आप मतलब किसी एक टीचर को लेकर के जिनके साथ उनका ट्यूनिंग अच्छा बैठ रहा है, एक के साथ में उनको आगे मूव करना है। हाँ, जैसे और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। हाँ, जैसे गगन प्रताप सर से हर कोई का नहीं बैठता है, क्योंकि वो थोड़ा हाई फास्ट लेवल का वो पढ़ाते बताते हैं। तो जिसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो वही उनसे पढ़ते हैं, और जिनका लगता है कि थोड़ा स्लो समझ आता है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग और भी अलग टीचर काफ़ी सारे, तो उनसे देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और जैसे बुक्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए आपने कौन सा बुक को प्रायोरिटी दिया? मैथ्स में देखा जाए तो बुक पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, हम नोट्स पे ध्यान दिए थे, और फिर काफ़ी सारे टीचर्स का PDF आता है। हाँ बिल्कुल, बुक्स के फॉर्म में ही रहता था वो PDF, तो गगन प्रताप सर ऐसे ही डाल देते PDF काफ़ी सारा, और भी अलग अलग टीचर्स RB के चैनल में भी रहता है, टेलीग्राम से सुगम जैन सर का, तो वो सब भी हम काफ़ी सारा PDF से सॉल्व करते थे। और इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए? हाँ, रीजनिंग मोस्टली मॉक से ही तैयारी हो जाता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं भी जब तैयारी करता तो प्रीवियस ईयर से मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके लिए कोई अलग से मुझे स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मोस्टली मॉक से हो जाता था। हाँ, इंग्लिश में क्या था कि इंग्लिश हम थोड़ा लेट से शुरू किए, क्योंकि इंग्लिश शुरू में ऐसे ही सोचते थे हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो इंग्लिश के लिए क्या किए कि हम कंप्रीहेंशन सेक्शन में तैयारी की। इंग्लिश माध्यम ऐप है एक, जो द पंडित्स वालों ने प्रमोट किया था शुरू में, तो इंग्लिश माध्यम ऐप से कंप्रीहेंशन को PQRS जो हो गया, पैराजम्बल्स वगैरह, वो सब वीक था शुरू में, तो उसका शुरू में अप्रोच जानने के लिए हम क्या किए कि 2-3 वीडियो देखे, जैसे एक विकास दया उनका वीडियो देखे थे, फिर ये रानी मैम, उनसे हम कंप्रीहेंशन सेक्शन का देखे थे कैसे करना है, और भी कुछ वीडियो देखे। और ग्रामर पोर्शन के लिए हम ये वॉल्यूम 1 को हम प्रेफर किए थे, वॉल्यूम 1 ये नीतू मैम वाला। अच्छा, नीतू मैडम का? हाँ, और वॉकेब सेक्शन के लिए हम फिर शुरू में तो नीतू मैम के बुक से ही किए, तो उसमें देखे कि अब काफ़ी कम है, तो फिर अब थोड़ा ज़्यादा में जाना है,
वर्ड में जैसे कमांड करना है, जैसे एंटो आ गया, सिनोनिम्स आ गया, इडियम्स आ गया, इन सबको कैसे एक साथ हम प्रिपरेशन के साथ में इनको लेके चले कि ये सारा कंप्लीट हो रहा है? क्योंकि लोगों को क्या है, एंटो सिनो से डर लगता है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन उठा करके दे देगा, तो इसके लिए कुछ ऐसा? तो इसके लिए क्या था कि एक बार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, कंसिस्टेंट रहना और थोड़ा थोड़ा मतलब मजाक के तौर पे मतलब रिलैक्स होकर बिल्कुल पढ़ना है। बिल्कुल। और रोज जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक बार बैठे और एक दिन में 100 वर्ड को याद कर लिया, ऐसा नहीं। हाँ, धीरे धीरे मजे में पढ़ना है। हाँ, वैसे अच्छा, वैसे प्रेशर क्रिएट हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन लेने पर, तो अच्छा रहेगा कि हम 20-20 कम कम ले। और ऐसे ही चल क्या होता था, कुछ कुछ ऐप भी आता है तो उस समय प्रीवियस ईयर भरा रहता है। जैसे देखा जाए तो एक इंग्लिश 4800 करके एक ऐप है, और फिर वॉकैब बूस्टर एक ऐप है, उसमें प्रीवियस ईयर वॉकैब हम लोग का है। तो उसमें चलते फिरते ऐसे खेलते भी थे, तो रास्ता में चलते चलते भी देख लेते कुछ ऐसे ही, और मॉक प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा। अच्छा, तो जैसे 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के, तो इसमें से कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग था या कौन सा वीक था? स्ट्रॉन्ग तो शुरू में मैथ्स नहीं था, लेकिन मैथ्स को फिर हम स्ट्रॉन्ग कर लिए काफी। एक्चुअली क्या है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं, जो एसएससी की प्रिपरेशन में कदम रख रहे हैं, उनको मैथ्स से और इंग्लिश से ही डर लगता है। हाँ। खास करके मैथ्स से डर लगता है। हाँ, बिल्कुल। मैथ्स में क्या था कि मेरा शुरू में वीक नहीं था। मैथ्स हम समझते जल्दी थे, बस प्रैक्टिस हम कम करते थे। फिर हमको समझ आया कि लिमिटेड क्वेश्चन को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और फिर उसके बाद मॉक्स वगैरह लगाना है, रैंडम क्वेश्चन कुछ भी उठाना है, किस तरह से डील कर पा रहे हैं, और विद इन लिमिट्स, टाइम लिमिट्स में। कुछ लोग क्या होते हैं कि 6 घंटा ले लेते हैं पूरा मैथ्स बना रहे, धीरे धीरे टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर आदत हो जाता है, एग्जाम में भी फिर पैनिक कर जाते हो। अच्छा, इसलिए बेटर है कि हम टाइम लिमिट में, अंडर टाइम लिमिट में सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एग्जाम में जैसे आप हॉल में बैठते होंगे, तो जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले, तो आपका कोई फिक्स स्ट्रैटेजी था, जैसे मैं किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करूँ, कितना टाइम इसमें देना है, कितना टाइम हमें इंग्लिश में देना है, क्या स्ट्रैटेजी था? हाँ, बिल्कुल। स्ट्रैटेजी ये था कि सबसे पहले हम इजी पोर्शन को कवर करते थे। इजी में जैसे क्या? इजी में जैसे हो गया कि सबसे पहले हम ये इंग्लिश जीके को हम जल्दी कवर करते थे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जीके को लास्ट में करें ताकि पैनिक ना हो, लेकिन हम पैनिक नहीं होते थे वो जीके से लेके, क्योंकि हमको पता है कि इतना बन जाएगा। तो जीके एवरेज था मेरा, क्योंकि हम 2019 में ही ये जीके का एक बार कोर्स कंप्लीट किए थे, और उसमें एडिशनल हम कुछ इन्फॉर्मेशन हमेशा ऐड करते रहते थे जब भी रिवाइज करते हैं डिफरेंट टीचर्स से। और फिर जीके मेरा ठीक था, एग्जैक्ट याद नहीं रहता था हमको जीके, लेकिन 4 ऑप्शन देखने पर हमको अक्सर याद आ जाता था। एग्जैक्टली, सबको एक्चुअली यही प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो उसी तरह से हम कवर किए थे। और इंग्लिश के लिए इंग्लिश को एवरी डे हम कुछ टाइम थोड़ा देते थे, और मॉक से भी एनालिसिस करते थे कि कौन सा पोर्शन हर समय ये गड़बड़ हो रहा है। और मैथ्स के लिए था कि मैथ्स हम जनरली एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या किए कि जो भी हमको दिक्कत हो रहा है मॉक वगैरह में, उसको हम नोट कर लेते थे मॉक का एनालिसिस के समय। और नोट करने के टाइम फिर उसके बाद हम देखते थे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो फिर उस रात को हम उस टॉपिक को कवर करते थे। अच्छा। और जैसे पर डे का जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो हर दिन आप चारों सब्जेक्ट को कवर करते थे, या फिर किसी दिन मैथ्स पढ़ लिया, किसी दिन इंग्लिश पढ़ लिया, ऐसा है, या फिर पर डे चारों सेक्शन को आप कवर करते थे? नहीं, ऐसे एक सब्जेक्ट देखने जो करता है उसका दिक्कत अक्सर होता है एग्जाम में। अच्छा, तो बेटर हम देखें कि हर दिन थोड़ा ही पकड़े, लेकिन हर सब्जेक्ट को जैसे टाइम को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था पर डे? टाइम ये हम रखे थे कि वॉकैब को हम करेंगे मॉर्निंग के टाइम पे, और फिर दोपहर के टाइम में उस समय स्टार्ट रहता है, तो उस समय काफ़ी एनर्जी रहता है, तो उस समय हम क्या करते थे, एक मॉक टेस्ट लगाते थे, फिर एनालिसिस करते थे। और एनालिसिस में खास करके हम जीके पोर्शन में लिखते थे कौन कौन सा नहीं बन रहा है, फिर उस टॉपिक को हम लिख लेते थे। अच्छा। और मतलब जैसे अक्सर कुछ टॉपर्स बोलते थे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, कि पहले मॉक लगाइए, वहाँ से आइडिया लीजिए कि कौन सा टॉपिक वीक है, फिर उसके थ्रू उसको फिर तैयारी कीजिए। मॉक टेस्ट आप हर दिन लगाते थे, या फिर एग्जाम जब नजदीक आता था उस समय मॉक लगाते थे? मॉक टेस्ट हम रोज लगाते थे। अच्छा, इसका क्या बेनिफिट है? उससे क्या है कि मॉक टेस्ट लगाते लगाते क्या होता था कि पैनिक नहीं कर पाते थे एग्जाम में, प्रेशर हैंडल। हाँ, और टाइम लिमिट के अंदर क्या होता है कि अलग प्रेशर क्रिएट होता है, और मॉक टेस्ट लगाने से ये पता चल जाता है कि मतलब क्या होने वाला है एग्जाम में, अगर इस तरह का क्वेश्चन डिफिकल्ट। और ट्राई करते थे कि मॉक टेस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी लगाएं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में क्या होता था कि इंटरफेस याद हो जाता था कि ऐसे यहाँ स्क्रॉल आएगा, यहाँ ये आएगा, जिससे 1-2 बार हमको CHSL के एग्जाम में दिक्कत हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट मिल गया, और हम प्रैक्टिस कुछ और करके गए थे, तो फिर दिक्कत हुआ था, और माउस वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो सब चीज़ के लिए रेडी होने के लिए इसलिए मॉक टेस्ट अक्सर लगाते रहते थे। अच्छा, काफ़ी सारे कैंडिडेट से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जैसे काफ़ी लोग बताते हैं कि मैं सर मॉक लगाता हूँ, कंप्यूटर जो
डेस्कटॉप साइट होता है, मैं मोबाइल में डेस्कटॉप साइट करके लगाता हूँ। तो ये जो मोबाइल में लगाने वाले जो मॉक टेस्ट है उसका लैपटॉप में जो लगाने वाले कुछ उसमें कुछ अंतर आता है? बिल्कुल, शुरू में उसका कुछ इम्पैक्ट है एग्जाम से? बिल्कुल, शुरू में हम भी फोन में लगाया करते थे, लेकिन मेरे जीजा जी ने बोला कि कंप्यूटर में लगाओ, जिससे आइडिया रहेगा कि किस तरह से माउस स्क्रॉल करना है, कितना फास्ट होता रहेगा। तो हम उसको फॉलो किए और उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। फोन में क्या होता था कि आई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता था छोटे स्क्रीन की वजह से। अच्छा, मोबाइल में क्या करते हैं, आंसर देखने के साथ स्क्रीन में टच करते हैं, तुरंत नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने में थोड़ा इजी होता है। लैपटॉप में हम माउस को पकड़ते हैं, उसके बाद उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर पेन उठाते हैं, बनाते हैं, तो थोड़ा और नर्वसनेस में क्या होता है कि माउस थोड़ा हाथ कांपता है एग्जाम के समय, तो माउस वगैरह ले जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, तो वो इसलिए प्रैक्टिस रहेगा तो धीरे धीरे अच्छा जाएगा। मीन्स खास फोकस देना है हमें कि हम लैपटॉप, जिनके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से डेस्कटॉप प्रैक्टिस करें। लैपटॉप कुछ भी यूज कर सकते तो आप आपने जब प्रिपरेशन शुरू किया तो कभी आपने जैसे 2 अटेम्प्ट 3 कितने अटेम्प्ट में आपका ये क्वालिफाई हुआ एसएससी सीजीएल? इनिशियली हम सीजीएल का तैयारी तो उतना अच्छे से नहीं करते थे, बाकी हम कब से आपने ये तैयारी करना कब से शुरू किया? तैयारी तो हम क्लास 12 के बाद से ही ये नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, डिफेंस वगैरह हम देखते रहते थे, डिफेंस में जाना चाहते थे। फिर धीरे धीरे हमको फिर सीपीओ में इंटरेस्ट आया, सीपीओ में भी हम काफ़ी दिए हैं और थोड़ा थोड़ा कुछ मिस्टेक, कभी मेडिकल में दिक्कत हुआ, क्योंकि मेडिकल थोड़ा सीपीयू का टफ होता है। हाँ, मेडिकल वगैरह, क्योंकि क्या होता है कि उसमें रिटेन भी चाहिए और मेडिकल भी चाहिए, तो क्या होता है जिसका रिटेन अच्छा होता है उसका ऑटोमेटिकली कुछ आई वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आने लगता है अक्सर ज़्यादा केस में। और सीपीओ में ऐसा नहीं कि काफ़ी इजी रिटेन रहता है, उसका भी अच्छा लेवल अब पहले रहता होगा, लेकिन अब थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया, तो उसके वजह से काफ़ी मेडिकल में हम आउट हुए हैं, फिर पिछले बार मेरिट में आउट हुए हैं और इस बार मे भी मेरा सिलेक्शन उसमें भी हो जाएगा। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सीजीएल का अटेम्प्ट माना जाए तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट में? हाँ, अच्छा, वाह। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि वो थोड़ा प्री में दिक्कत हो गया था। अच्छा, प्री में क्या प्रॉब्लम हुआ? जैसे फर्स्ट में तो इंसान को, कैंडिडेट को सिलेबस समझने में ही लग जाता है। हाँ बिल्कुल, सिलेबस भी थोड़ा समझने में और किस तरह से हैंडल करना वो नहीं सोच पा रहे थे उसको। फिर धीरे धीरे मॉक काफ़ी प्रैक्टिस की और फिर तो आपका ये सीजीएल पहला, आपने पहला एसएससी एग्जाम क्वालिफाई किया सीजीएल, या इससे पहले भी और भी कोई एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है? और भी क्वालिफाई किए, लेकिन मेरिट लिस्ट में अक्सर आउट हो गए, तो इसी ईयर हम बोलेंगे मैक्सिमम एग्जाम इसी ईयर मेरा क्रैक हुआ है सीजीएल। और भी किसी चीज में आपने क्वालिफाई किया है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, किसमें किया आपने? सीपीओ में किए हैं। सीपीओ में, ओके। और एमटीएस का भी शायद अभी रिजल्ट, एमटीएस दिया था आपने? हाँ बिल्कुल। एमटीएस में क्वालिफाई हुआ? बिल्कुल, एमटीएस में भी हुआ। मतलब क्या हुआ है कि कभी कभी लोगों का ऐसा होता है कि कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब उनकी प्रिपरेशन पीक में पहुंच जाती है तो एक ही साथ दो रिजल्ट, 3 रिजल्ट, 4 रिजल्ट ऐसे आता है। बिल्कुल, क्या होता है कि एक एग्जाम निकलने के बाद फिर थोड़ा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस आता है कि अब फेल भी होंगे तो कुछ ना कुछ लग जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास वालों को क्या चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए। बिल्कुल। और वो एक जॉब छोटा सा भी मिल जाने पे क्या लगता है कि अब हम लोग के पास हारने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, एग्जाम में उतना पैनिक नहीं करते हैं। कभी आपको फेलियर होने का डर रहा कि जैसे अक्सर इंसान को क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में कदम रखने से पहले थोड़ा उनको डर भी रहता है कि हो सकता है मैं 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपरेशन के बाद भी अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या होता हूँ, थोड़ा फेलियर का डर होता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल, फेलियर का डर तो रहता है, मिडिल क्लास वालों को तो अक्सर डर रहेगा ही फेलियर का, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है। तो वैसे ही मेरा भी कुछ खास नहीं था, तो फेलियर की वजह से क्या सोचे थे कुछ और भी ऑप्शनल कुछ देख लिया जाए, तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम में भी हम ट्राई करते थे, जैसे सीपीओ हो गया, फिर और भी एमटीएस वगैरह भी भरे, और फिर रेलवे में भी हम काफ़ी सारा एग्जाम देते थे। अच्छा, तो कुछ आपने प्लान भी बना रखा था? बिल्कुल, प्लान ये था कि जैसे अगर इधर नहीं होता है, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं होता है, तो हम ट्यूटर, एज ए ट्यूटर। अच्छा, अभी आपने जैसे शुरू में बताया था कि आप ट्यूटिंग करते थे? बिल्कुल, मतलब पढ़ाते थे, टीचिंग करते थे। कौन से क्लास तक आप पढ़ाते थे? क्लास 9th और 10th को मोस्टली मैथ्स पढ़ाते थे। अच्छा, तो वहाँ से आपका काफ़ी कुछ कवर हो गया? बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ था उधर। बच्चों को पढ़ाने में क्या होता है कि उधर का क्वाड्रेटिक वगैरह, कुछ भी फार्मूला वगैरह हो गया, स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो गया, वो सब अब फार्मूला अपने आप याद हो जाता है, अलग से कुछ याद करना नहीं पड़ता, जिससे क्या होता है एडवांटेज मिलता है 10th में। बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर होता जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है रिवीजन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आगे भी हमारे साथ इसी तरीके से वीडियो में बने रहें, इसी तरीके का वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। और किसी तरीके का अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच प्रशांत फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।